हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स पर अर्षिता। आज हम कवर करेंगे यूनिट 6 डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल विद फोकस ऑन प्रिपेयर्डनेस प्रिवेंशन मिटिगेशन। ठीक है, इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये जानने वाले कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर डिजास्टर के आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उस डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो कम हो। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंटरनेशनल अप्रोच। हम देखेंगे कि कैसे इंडिया पहले कौन सी अप्रोच फॉलो करता था। तो इंडिया में पहले के टाइम पे, इनिशियल टाइम पे क्या हम, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो फॉलो कर रही थी कि कोई भी डिजास्टर अगर हिट करेगा तो वो रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। रिलीफ क्या प्रोवाइड कराना, फॉर एग्जांपल अगर लैंडस्लाइड हो रही है कहीं पे, ठीक है, लैंडस्लाइड हुई, पहाड़ खिसक जाते हैं ना, और जो मलबा है वो एकदम से आके रोड वगैरह ब्लॉक कर देता है, और जिस जिस मलबे के अंदर दब जाती हैं जो कार्स वगैरह है वो भी दब जाती हैं। या अगर कहीं गांव में लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो जो घर वगैरह होंगे वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, उनकी हेल्प करेगी। बट अब जो फोकस है नाउ डेज, वो फोकस शिफ्ट कर दिया गया है ऑन किस चीज पे, ऑन प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे कि अब गवर्नमेंट प्लान आउट करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिजास्टर से बच सके। ठीक है, और ये हमने कहाँ से अपनाया, योकोहामा स्ट्रेटेजी से, ठीक है, जो कि 1994 में दी गई थी, जब सबसे ज्यादा एम्फोसिस दिया गया कि हम डिजास्टर से कैसे बच सकते हैं, क्या टेक्निक्स हम अपना सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम पहले से ही प्री प्रिपेयर रह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम आता है ना, तो हम पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ना एग्जाम के लिए, तो ऐसे ही फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे इसमें बात की गई। फर्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है टेम्पररी, कॉस्टली और शॉर्ट टर्म। ठीक है, टेम्पररी, कॉस्टली और शॉर्ट टर्म से क्या मतलब है कि रिलीफ क्या है, हम एक टेम्पररी टाइम के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेम्पररी टाइम के लिए प्रोवाइड करा रही है। अब सारी जिंदगी तो गवर्नमेंट उनको खाना प्रोवाइड नहीं कराती रहेगी ना, जो लोग पीड़ित होंगे, है ना, या घर प्रोवाइड नहीं कराती रहेगी। तो एक टेम्पररी टाइम के लिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म रिजाइलेंस है। ठीक है, कि अगर हम डिजास्टर से बचते हैं तो अगर अभी भी हम बचे और इन फ्यूचर भी अगर कभी डिजास्टर हिट करेगा, ठीक है, तो हम तब भी उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ ने 2016 में एम्फेसिस दिया कि कैसे जो प्रिपेयरनेस है, जो हम डिजास्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट करता है। तो यूनिसेफ ने बोला कि एवरी $1 स्पेंड ऑन प्रिपेयरनेस, कि जो भी हम प्रिपेयर करने पे अपने आप को $1 स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम किसी भी चीज की तैयारी करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बनती है ना। अगर हम एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं तो हम क्या इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, है ना, अपना माइंड इन्वेस्ट करते हैं, है ना, अपना हार्डवर्क इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट डिजास्टर के लिए जब हमें प्रिपेयर कराती है, तो गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, गाइडलाइंस बना सकती है ना। अभी प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा एनडीआरएफ करके एक फोर्स होती है ना, जिसका प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता है, उनको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स होती है वो डिजास्टर में लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट ही तो कर रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या आता है कि फ्यूचर में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है डिजास्टर से बचने के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल अप्रोच। अब इंडिया की क्या अप्रोच है, तो इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो कि 2005 में आया था। ठीक है, जो बेसिकली इसी चीज पे ज्यादा इम्फेसिस देता है या ध्यान देता है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं इंडिया की डिजास्टर पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी, हम मतलब बात की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रिवेंशन और मिटिगेशन की, कि क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं डिजास्टर के जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर रह सकते हैं, क्या थ्रू ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड करके कि हम जो बिल्डिंग्स हैं उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, उनको हम उनका रोल जो है क्लियरली असाइन करें। ठीक है, एंड कोर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि खाली लोकल लेवल पे नहीं, सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे जो है एक ही जो कॉमन गोल था कि हम डिजास्टर का जो रिस्क है उससे बचें। ठीक है, जितना हमसे हो सके उतना हम उस चीज को रिड्यूस करें। नेक्स्ट वी विल सी डेफिनेशन क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वैसे जब हम आंसर लिखेंगे तो यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्लानिंग। ठीक है, पहले प्रॉपर प्लान करना, फिर अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हेल्प करना, लोगों की हेल्प लेना, एंड इम्प्लीमेंट करना उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज आती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, प्लान करती हैं। ठीक है,
फिर अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करती हैं, फिर वो देखते हैं कि इस आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या क्या काम है, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला मॉडल है, जो रिलीफ ओरिएंटेड मॉडल है, उसको हटाना और रिस्क रिडक्शन मॉडल की तरफ शिफ्ट करना। की कंपोनेंट्स क्या है एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? फर्स्ट इज प्रिवेंशन, ठीक है, कि जितना हो सके हमें डिजास्टर का जो रिस्क लेवल है उसको रिड्यूस करना है। सेकंड, मिटिगेशन, ठीक है, कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है डिजास्टर के, ठीक है, जो सिवियरिटी है उसको रिड्यूस करना, यानी कि जो इतना इम्पैक्ट जो डिजास्टर का पड़ता है वो इम्पैक्ट लोगों पे ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड आ रही है, ठीक है, बाढ़ आ रही है, तो अगर हम पहले से अवेयर हैं, ठीक है, कि अगर फ्लड आएगी तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है, तो उसको जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, ठीक है। थर्ड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, यानी कि यूथ को ट्रेनिंग देना, ठीक है, नॉट ओनली यूथ बट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करना, सभी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, अवेयरनेस क्रिएट करना पहले से कॉमन पीपल में भी। ट्रेनिंग नॉट ओनली स्पेशल फोर्सेस, जैसे मैंने एनडीआरएफ की बात की, या फिर स्पेशल जो एनजीओ वगैरह हेल्प आउट करते हैं ट्रेनिंग वगैरह देने में, लोगों को अवेयरनेस फैलाने में, बट कॉमन लोगों के अंदर भी इतनी अवेयरनेस हो कि अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे बिहेव करना है बिना पैनिक के, ठीक है। फोर्थ इज प्रिपेयर रहना, प्लानिंग करना, ठीक है। रिस्पॉन्स, यानी कि जब भी कोई डिजास्टर हिट कर रहा है तो गवर्नमेंट जो है एक लॉजिकल रिस्पॉन्स दे। कैसे लॉजिकल रिस्पॉन्स दे? फॉर एग्जाम्पल, जो फोर्सेस है उनको सेंड करे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। असेसमेंट, अब कोई डिजास्टर हिट किया है तो उसके बाद इवेल्युएट करना कि इस डिजास्टर ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, कितने लोग उससे अफेक्ट हुए हैं। अब जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनकी क्या जरूरतें हैं उसको पूरा कराना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ, इमीडिएट जो है लोगों को लाइफ सेविंग सपोर्ट मेजर्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, जैसे कि फूड प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, शेल्टर प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है जिन लोगों की जान चली जाती है, जिनके घर टूट जाते हैं, ठीक है। अब एट द एंड रिकंस्ट्रक्शन करना, रिहेबिलिटेशन करना, यानी कि जो चीजें हो गई हैं उससे जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको रिस्टोर करना, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, तो 3 स्टेजेस होती हैं। कोई भी डिजास्टर आने से पहले की स्टेज, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ठीक है, और जो भी प्रिवेंशन मेजर्स हैं, मिटिगेशन मेजर्स हैं, उनको अपनाते हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि आपने देखा होगा जिस एरिया में डैम बने होते हैं, है ना, जहाँ पे बांध बने होते हैं पानी रोकने के लिए, तो जब वो पानी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो पानी रिलीज करना पड़ता है उनको, ठीक है, वरना डैम टूट जाएगा। तो वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं, कैसे सायरन बजता है आसपास के गांव में कि फ्लड आने की आशंका है, आप लोग यहाँ से जल्दी से जल्दी जो है इस जगह को खाली करो, है ना। तो इस टाइप की अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए जाएं, बिकॉज अब आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी, ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं बना सकते। डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि फ्लड आए या फिर जो है अर्थक्वेक आए तो उससे ना टूटे, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए जिससे लोग पैनिक ना करें। अब ड्यूरिंग डिजास्टर, अब डिजास्टर के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? डिजास्टर के टाइम पे हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए लॉजिकली विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक, ठीक है, क्योंकि हम पैनिक क्रिएट करेंगे तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी फिर परेशान होंगे, ठीक है। तो लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, खाना प्रोवाइड कराना, वाटर प्रोवाइड कराना, शेल्टर, सैनिटेशन, ये सब प्रोवाइड कराना, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट इज पोस्ट डिजास्टर स्टेज, यानी कि जब डिजास्टर खत्म हो गया उसके बाद दोबारा से जो लोगों की लाइफ है जो इतनी अफेक्ट हुई है उसको नॉर्मल लाना, ठीक है, रिस्टोर करना लोगों की लाइफ को। ये है पोस्ट डिजास्टर स्टेज। तो हमने 3 स्टेजेस देख ली, ठीक है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। अब हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या है। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मिटिगेशन में मैं बता चुकी हूँ। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या है? इंटेंजिबल मेजर्स, जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग से बिल्कुल प्रॉपर बुक है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो वो क्या है हमारी एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। हमें ऑलरेडी पता चल रहा है थ्रू दिस सब्जेक्ट कि कैसे हम किस डिजास्टर से बच सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस भी मैंने आपको बता दिया कैसे हमें एडवांस प्लानिंग रखनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, अभी बताया मैंने, इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी इन्वेंटरीज, डिजास्टर इंश्योरेंस एंड कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है पहले से प्लान करके रखती है कि अगर ये डिजास्टर आया, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोग उससे अफेक्ट होंगे, अगर लोग अफेक्ट होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, लोगों की कैसे हेल्प करनी चाहिए, ठीक है।
इमरजेंसी इन्वेंटरीज का मतलब है कि हो सकता है सडन डिजास्टर भी आ सकता है, जैसे कि कहीं पे अर्थक्वेक सडन कहीं पे भी आ सकता है। अर्थक्वेक का ऐसा नहीं है कि जहां पे पानी होगा वहीं पे आएगा, ठीक है, अर्थक्वेक कहीं पे भी आ सकता है। तो हमें जो है पहले से जो है जो मटेरियल्स वगैरह है उनको प्रोक्योर करके रखना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आया तो ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारी गवर्नमेंट के पास पहले से होने चाहिए, ठीक है। डिजास्टर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का आपने सुना भी होगा, न्यूज वगैरह में भी आता है, जब भी बिहार में फ्लड वगैरह हिट करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे प्रोवाइड कराती है, ठीक है। रिस्पॉन्स और रिलीफ, अब रिस्पॉन्स कैसे करना है डिजास्टर आएगा तो इमीडिएट एक्शंस लेने हैं। हाउ, कि अगर अर्थक्वेक जैसी डिजास्टर आया है या फ्लड आया है तो वहां पे लोगों को सर्च करना, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, ठीक है, फूड पहुंचाना, वाटर पहुंचाना, शेल्टर पहुंचाना, अगर बाढ़ आई है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर टू रिस्टोर कम्युनिटी टू प्री डिजास्टर लिविंग कंडीशन, यानी कि रिहेबिलिटेशन में गवर्नमेंट हेल्प करती है, या गवर्नमेंट भी, एनजीओज भी, बहुत से कॉमन लोग भी जो वेल्थ में अच्छे होते हैं, है ना, वो भी हेल्प करते हैं कि जो लोगों की लाइफ है वो नॉर्मल हो जाए जैसी डिजास्टर से पहले थी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन है लॉन्ग टर्म रिबिल्डिंग, यानी कि जो लोगों के हाउस थे वो फ्लड में बह गए या टूट गए, ठीक है, तो उनको रिस्टोर किया जाए। नेक्स्ट इज मेजर्स टूवर्ड डिजास्टर प्रिवेंशन, क्या मेजर्स हमें जो है अडॉप्ट करने चाहिए जिससे डिजास्टर से हम बच सके, प्रिवेंट कर सके। फर्स्ट इज रिस्क असेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फॉर अडॉप्टिंग इफेक्टिव डिजास्टर रिडक्शन पॉलिसीज, यानी कि हमें इस टाइप की पॉलिसीज बनानी चाहिए। ऑब्वियसली हमने गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट इस टाइप की रिडक्शन पॉलिसीज बनाए जिससे डिजास्टर का जो आने का रिस्क है वो कम हो। सेकेंड, रिड्यूस नीड फॉर रिलीफ, ठीक है, प्रिवेंशन शुड एम एट मिनिमाइजिंग रिलायंस ऑन पोस्ट डिजास्टर रिलीफ मेजर, ठीक है। तो जो रिलीफ है उस पर कम ध्यान देके गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे कि हम जो है कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि कैसे हम डिजास्टर से बच सकते हैं तो रिलीफ की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पहले ही पता है कि अगर ये पर्टिकुलर डिजास्टर आने वाला है तो हमें उससे ऐसे बचना है, ठीक है। तो कम से कम लोग अफेक्ट होंगे, और कम से कम लोग अफेक्ट होंगे तो गवर्नमेंट को कम से कम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन विद डेवलपमेंट, अब इंटीग्रेशन विद डेवलपमेंट कैसे है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में है ना, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके साथ मिलकर काम किया जाए। अब एग्रीकल्चर में क्या डिजास्टर आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, ठीक है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, या जो एनडीए में है, ठीक है, वो एनडीए में क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है एनडीए में, कि मैंने लास्ट यूनिट में पढ़ाया है, ठीक है। तो एनडीए में जो है वो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करें कि एग्रीकल्चर में अगर ड्रॉट आ सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो वहां के मिनिस्टर के साथ जो है पॉलिसीज बनाए, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं कि ड्रॉट से हम बच सके, ठीक है। इरिगेशन कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बायलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है हम डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मैं बता चुकी। पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल, पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल का मतलब है कि कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हमें पूरा गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना है, नहीं, लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनको भी हेल्प करनी चाहिए, सबको एक कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए जिससे जो है रिस्क कम हो। डिजाइन एंड एजुकेशन प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। ट्रेनिंग दी जानी चाहिए लोगों को जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो सके, ठीक है, और रिस्क जो है कम हो सके। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड फ्रीली शेयर डिजास्टर प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ टेक्निकल कॉपरेशन, यानी कि अगर किसी अदर कंट्री के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिससे डिजास्टर का रिस्क जो है कम हो रहा है, तो हमें उस टाइप की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए राफेल वगैरह परचेज कर रहे हैं अदर कंट्री से, है ना, तो ऐसे में डिजास्टर को भी और डिजास्टर का रिस्क रिड्यूस करने के लिए भी हमें क्या है टेक्नोलॉजीज वगैरह शेयर करनी चाहिए, ठीक है। नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक कंट्री को जो है अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए और एसेट्स बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डेफिनेशन क्या है, एक्शन टेकन बिफोर अ डिजास्टर टू इंश्योर इफेक्टिव रिस्पांस, रिलीफ एंड रिकवरी। देखो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कोई भी डिजास्टर आने से पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो,
कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर कोई भी डिजास्टर हिट करेगा तो। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आएगा तो हमें पता है बिल्डिंग टूटेंगी, है ना। अब अर्थक्वेक आएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि पानी भर जाएगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि हम डूब जाएंगे, डूबेंगे नहीं, हम दब सकते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। तो हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पे हमारे दबने के चांसेस कम हो, ओपन ग्राउंड वगैरह में। ठीक है, UNISDR knowledge and capacities developed by government organization communities and individual to anticipate respond and recover। अब UNISDR ने बोला है कि हमें नॉलेज और कैपेसिटीज, नॉलेज भी क्रिएट करनी चाहिए यानी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और कैपेसिटीज जो है गवर्नमेंट को डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, कि जिससे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सके, डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में मिलकर वर्क कर सके और सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी डिजास्टर को लेके। ठीक है, अब दो क्या नाम है, आपको मुझे वो बतानी है फुल फॉर्म, एक UNISDR और एक NDMA। ठीक है, की फीचर्स क्या है इसके अंदर, की फीचर्स है कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये। ठीक है, सेकंड ऑर्गेनाइज टाइमली रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इंक्लूड इमरजेंसी प्लान, वार्निंग सिस्टम, ट्रेनिंग, इवैक्यूएशन, रेस्क्यू मेजर्स। ठीक है, तो UNISDR ने बोला डिजास्टर प्रिपेयर अपने आप को बनाने से क्या होता है कि टाइम ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे डिजास्टर आया है तो फोर्स, कोई भी फोर्स है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में क्या NDRF है, ठीक है, या अदर स्पेशल फोर्सेस हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो फोर्सेस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगी, या रेस्क्यू टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, या लोगों को रिलीफ टाइम पे नहीं मिल पाएगा। अगर हम प्रॉपर पहले से ही चीजों को प्लान करके रखेंगे तो हर चीज जो है टाइमली हो पाती है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर, इमरजेंसी प्लानिंग। ठीक है, इमरजेंसी प्लानिंग हमें हमेशा करके रखनी चाहिए, हमें वेट नहीं करना है कि कोई डिजास्टर हिट करेगा, उससे पहले ही जो है हमें प्लानिंग करके रखनी चाहिए। प्लानिंग के अंदर क्या आता है, रिलीफ मशीनरी मशीनरी हो, प्रॉपर प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बार बार जो है देख रहे हैं हर चीज में, है ना। लोगों को ट्रेन किया जाए, ठीक है, जो लोग स्पेशली ट्रेंड हो कि अगर फ्लड है तो फ्लड में कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, कैसे लोगों को बचाना है, अगर अर्थक्वेक है तो कैसे बचाना है, कहीं आग लग गई है तो कैसे बचाना है। ठीक है, स्टॉक पाइलिंग करनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है उसको स्टॉक में रखना चाहिए। ठीक है, पहले से प्रोक्योर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, अब हम क्यों डिजास्टर प्रिपेयर रहे पहले से। ठीक है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि इससे क्या होता है, कम से कम लोगों की जान जाती है। ठीक है, कम से कम जो लोगों की डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और कम से कम प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। ठीक है, अगर एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है तो वहां पे पक्के घर बनाना क्या है, एक बेबुद्धि वाली बात है ना, कि हम इतना पैसा लगा के एक पक्का घर बना रहे हैं जब हमें पता है कि अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, टूट सकता है कभी भी। ठीक है, अगर हम पक्का घर बना रहे हैं तो हमें फिर वो क्या बनाना चाहिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनानी चाहिए। ठीक है, अब हम डिजास्टर प्रिपेयर्ड तभी हो सकते हैं जब जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काम कर रही हैं वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करें, प्लस जो कॉमन पीपल हैं, जो कम्युनिटीज हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें इस चीज के अंदर। ठीक है, कम्युनिटी रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि जब, अगर हमारे सामने कोई हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है और हम उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, फिर लोगों में प्रॉब्लम है ना, कॉमन पीपल में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल NGO वाले ड्राइव करा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, तो कैसे ड्रिल कराई जा रही थी ना स्कूल्स वगैरह में भी, कि कैसे अगर बॉम्बिंग होगी, है ना, बम्बार्डिंग होगी दोनों साइड से, तो कैसे हमें बचना है। तो यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है, मेन कम्युनिटी। ठीक है, जब हम लोग समझेंगे तभी जो है हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। की कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस फ्रेमवर्क, की कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेंथन बिल्डिंग, स्ट्रेंथन कैपेसिटीज। ठीक है, कि पॉलिसीज बनाओगे तो वही है सेम चीज। ठीक है, कि जब हम पॉलिसीज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, रीजनल, नेशनल, लोकल लेवल पे, तभी हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी टाइम के लिए फंड्स हमें क्रिएट करके रखने चाहिए। डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जितने भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन, जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन क्यों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे नीड है, ठीक है, मटेरियल की, कि कहीं पे फ्लड आई हुई है और हमें बोट्स की नीड है, लाइफ जैकेट्स की नीड है, तो दूसरा जो डिपार्टमेंट है जो मटेरियल प्रोवाइड कराएगा उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए।
नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कैसे अब बात आती है कि कितने तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिजास्टर के लिए खुद को। फर्स्ट इज टारगेट ओरिएंटेड, ठीक है, कि हम स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करें, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, कि अगर ये डिजास्टर आएगा तो वुमेन्स को कैसे रिस्पॉन्स करना है, चिल्ड्रंस को कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, जो एल्डर लोग हैं यानी कि जो हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जो बूढ़े लोग हैं उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, जो डिसेबल लोग हैं उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है। अब एग्जाम्पल क्या है, लाइफ स्टॉक प्रिपेयरनेस प्लान। अब लाइफ स्टॉक प्रिपेयरनेस प्लान की हम हेल्प कैसे लेते हैं कि डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि अगर ये पर्टिकुलर हैजार्ड आया, ठीक है, हैजार्ड मतलब वही होता है कि डिजास्टर, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर डिजास्टर आ रहा है तो वुमेन्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया, चिल्ड्रंस ने कैसे रिस्पॉन्स किया, यूथ ने कैसे रिस्पॉन्स किया, ठीक है, ये पूरा डाटा क्रिएट करना, फिर उसी हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, ठीक है, हेल्थ प्रिपेयरनेस प्लान बनाना, कम्युनिटी प्रोफाइल, रिसोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग देना लोगों को, प्रैक्टिस ड्रिल्स कराना, कोऑर्डिनेशन विद एलाइड एजेंसी, यानी कि हेल्थ प्रिपेयरनेस प्लान कैसे, जैसे कोविड-19 आया तो उस टाइम पे ये एक नई एकदम से बीमारी थी, किसी को भी इसके बारे में इतना नहीं पता था, बट जब रिसर्च हुई पता चला कि इन्फेक्शन के थ्रू हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, तब हमने क्या मेजर स्टेप्स लिए, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या गाइडलाइंस इशू की कि भाई हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है, एक दूरी मेंटेन करनी है लोगों से, मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज टास्क ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस। टास्क ओरिएंटेड कैसे होती है कि किसी स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन पे हम जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल प्लानिंग पे हम फोकस कर रहे हैं कि कोई भी डिजास्टर आएगा तो उससे पहले हमें कैसे प्लान करना है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई भी डिजास्टर आएगा तो हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, रिलीफ स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं कि अगर डिजास्टर आएगा तो हमें क्या रिलीफ प्रोवाइड कराना है, ठीक है, कौन सा डिजास्टर आएगा तो हमें किस टाइप का रिलीफ प्रोवाइड कराना है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सेटअप एंड डिजास्टर इंश्योरेंस, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर आते हैं तो इंश्योरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ड्रॉट आएगी तो अलग इंश्योरेंस होगा, अगर फ्लड आएगी तो अगर लोगों की जान जा रही है तो अलग इंश्योरेंस होता है, अगर लोगों के घर टूट रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो अलग इंश्योरेंस रिवॉर्ड करती है, ठीक है। टास्क ओरिएंटेशन में जो मेन फोकस है वही रहता है कि सबको अपने अपने टास्क जो है क्लियरली डिफाइंड हो और पता हो, ठीक है, पहले से ही। प्रैक्टिस बिफोर डिजास्टर स्ट्राइक्स, ठीक है, और वो जैसे हम मॉक ड्रिल करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में मॉक ड्रिल कराई गई थी ड्यूरिंग, मैंने बताया इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ था, कि आपको क्या है, अगर आपको वार्निंग वो चलाया जाएगा, सिग्नल चलाया जाएगा, और जब वो वार्निंग सिग्नल चलाया जा रहा है तो आपको क्या है, जो फ्लोर है उस पर लेट जाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेट जाना है, ठीक है। तो ये क्या था, मॉक ड्रिल होती है, इसी को मॉक ड्रिल कहते हैं कि कोई भी डिजास्टर आने से पहले, कोई भी घटना होने से पहले हम उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। डिजास्टर ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस, डिजास्टर ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस होती है कि हम किसी पर्टिकुलर डिजास्टर को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, कि फ्लड आएगी तो हमें इस टाइप से प्रिपेयर रहना है, अर्थक्वेक आएगा तो इस टाइप से, साइक्लोन आएगा तो इस टाइप से, कोई एपिडेमिक आएगा तो इस टाइप से, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस फोकस ऑन डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफिक टास्क नीडेड ड्यूरिंग डिजास्टर। अब इसके अंदर की एक्टिविटीज क्या है, मैपिंग एंड प्लानिंग, किसी भी डिजास्टर के आने से पहले पूरा प्लान करना, ठीक है। अब अब जो डिजास्टर आने वाला है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइक्लोन आने वाला है, तो जो जो फोर्सेस साइक्लोन को जो है हैंडल कर सकती हैं, ठीक है, साइक्लोन से जो नुकसान होगा हैंडल कर सकती हैं, उसी टीम को जो है आगे रखना, ठीक है, कि यही टीम जाएगी, ठीक है, और उन उस टीम को अपना क्लियर फ्रेमवर्क पता होना, ठीक है, कि क्लियर हर एक पर्सन के क्या क्या टास्क हैं, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन चलाना, ठीक है, कि क्या सेफ्टी मेजर्स हम अपना सकते हैं जिस टाइम पे साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग देना। अब ये जो पूरा प्लान बनाया है उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट, डिजास्टर ओरिएंटेड प्रिपेयरनेस टेलर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजास्टर, जैसे कि मैंने भी पहले ही बताया, इसमें स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, यानी एक टाइप तो हमने ये वाला पढ़ा कि जो हम स्पेसिफिक डिजास्टर को टैकल कर रहे हैं तो हम कैसे, फ्लड है तो फ्लड वाली पूरी स्पेसिफिक जो फोर्स होगी, ठीक है, जो फ्लड के लिए ही जो है उनको ट्रेनिंग दी गई होगी, ठीक है। अब इसी के अंदर दो होते हैं, स्ट्रक्चर मेजर और नॉन स्ट्रक्चर मेजर। स्ट्रक्चर मेजर में क्या होता है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव फिजिकल मेजर्स, जैसे कि अगर
अर्थक्वेक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, ठीक है। फ्लड आ रही है तो फ्लड बैरियर्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन शेल्टर्स हम बनाएंगे कि अगर इस एरिया में साइक्लोन आ रहा है तो इन लोगों को दूसरी जगह शेल्टर दिया जा सके। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट हमारी ज्यादातर हेल्प करती है। गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी, पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, लोगों को इंश्योरेंस देगी या स्कीम्स देगी, ठीक है, एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, जिससे अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद होगी। वार्निंग सिस्टम भी जो है गवर्नमेंट ही इशू करती है। इंसेंटिव देगी लोगों को और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर होते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स आप ये कह सकते हो एक तरीके से फिजिकल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बनाने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स बेसिकली वो होते हैं जो कि ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन है ना इस टाइप से कि जो गवर्नमेंट जो सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, ठीक है, वो नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।